हेलो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं बीए बीएससी सेकंड ईयर सेमेस्टर थर्ड के अंदर हायर कैलकुलस लिमिट चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज फर्स्ट, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है शो दैट फॉलोइंग लिमिट्स डू नॉट एग्जिस्ट। हमें क्वेश्चन 1 to 4 बताना है कि जो हमें लिमिट्स दी हुई है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो मैं इसके अंदर 4 क्वेश्चन है, मैं आपको 2 क्वेश्चन एक रूल से करवाऊंगे, 2 क्वेश्चन एक रूल से। तो आपको दोनों में से जो रूल अच्छे लगे आप दोनों कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें लिमिट दी हुई है, तो हमें इसके अंदर एप्सिलॉन या डेल्टा नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, जो हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर रूल लगाए थे वो लगाएंगे। जिसमें फर्स्ट है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के अंदर क्या होगा कि जैसे ये लिमिट है तो इसमें हम क्या करेंगे x2 + 1 लगाएंगे, जो आएगा 1/2 x - 1। तो x की जगह जब हम किसी भी वैल्यू है, जैसे 1 है इसके ऊपर प्लस है तो ये h दे जाएगा, अगर 1 है इसके ऊपर माइनस है तो इसमें से एक माइनस हो जाएगा जो आएगा 0। ठीक है, अब हम इसके अंदर करेंगे तो +1 है तो +1 का 1, तो लिमिट आएगी, लिमिट अब यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/2 × 1 - 1, 1 से 1 कैंसिल, तो ये आ गया 1/0। आपको पता है 1/0 = इन्फिनिटी, तो 2 की पावर आ गई इन्फिनिटी। ठीक है, किसी की भी पावर अगर इन्फिनिटी हो तो एग्जिस्ट नहीं करती, इंटीजर की पावर अगर इन्फिनिटी हो तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब हम लगाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर ये रूल। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर क्या होता है कि x = -1 आ जाएगा, जो हमें लिमिट दी हुई है उसके ऊपर माइनस आ जाएगा, तो 1/2 × ये आएगा 1, x आएगा -1, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 0 और यहाँ पे आएगा -1, तो 1 के 2 की पावर आ गई -1। दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट मीन हंस प्रूव इट इज नॉट एग्जिस्ट। सेकंड क्वेश्चन है लिमिट x to 0 sin 1/x। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जैसे राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट की जगह हम लिखेंगे x की जगह a + h, वहाँ पे a है वो यहाँ पे वैल्यू दी है वो 0 है तो 0 होगा। ठीक है, लिमिट लेंगे हम sin 1/ ये आएगी h to 0 और ये आएगी हमारे पास a + h, x की वैल्यू, तो a हमारे पास 0 आएगा क्योंकि x = a = 0। पे a की जगह 0 पुट करेंगे तो लिमिट h = 0 sin 1/0 + h। ठीक है, अब हम पे h की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे तो sin 1/0 और 1/0 = इन्फिनिटी, तो sin इन्फिनिटी। और हमें पता है कि साइन इन्फिनिटी नहीं हो सकता क्योंकि साइन की वैल्यू -1 to 1 के बीच में एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये तो नॉट डिफाइन है, तो नॉट डिफाइन मतलब नॉट एग्जिस्ट। तो अब हम लिखेंगे, ये तो हमने की थी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट, अब हम करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लेंगे a - h, तो यहाँ पे हम लिमिट लेंगे h to 0 जो माइनस आएगी और साइन आएगा 1/a - h, लिमिट h to -0 की वैल्यू माइनस में, तो ये आएगा साइन 1/0 - h। अब हम 0 में से माइनस है मतलब कि साइन की वैल्यू आएगी साइन 1/-1 और साइन 1/-1 साइन -1, ये दोनों वैल्यू अलग अलग आ रही है। इसका मतलब हंस प्रूव LHS लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट मीन इट डज नॉट एग्जिस्ट। थर्ड क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें लिमिट दी हुई है x to 0 डिटर्मिनेंट ऑफ x/x। अब हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ x है वो क्या हो सकता है, एक तो पॉजिटिव हो सकता है एक नेगेटिव हो सकता है। अगर पॉजिटिव है तो वो इक्वल टू या ग्रेटर देन 0 होगा, अगर नेगेटिव है तो वो लेस देन 0 होगा। ठीक है, अब हम लेंगे यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव। लिमिट है हमारे पास x = पॉजिटिव सबसे पहले जो राइट हैंड लिमिट होगी, और फिर लेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी लिमिट x to नेगेटिव और नेगेटिव, और लिमिट होगी हमारे पास अगर प्लस है तो वो इक्वल टू 0 आएगा, इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 तो वो आएगी x, तो ये हम लेंगे x/x। अगर वैल्यू 0 से माइनस है क्योंकि 0 से छोटी है तो वहां पे आएगा माइनस है, -x/x। अब दोनों 0 पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पे 0/0, यहाँ पे नेगेटिव है तो अब हम नेगेटिव 1 नहीं -1 नहीं लेंगे, हम सिर्फ 1 लेंगे क्योंकि माइनस तो पहले से है, हमें दिया हुआ है कि वो नेगेटिव है वैल्यू, तो लिमिट लेंगे हम यहाँ पे -1/1। चाहे आप ऐसे कर सकते हो कि -1 लिया हमने और यहाँ पे -1, तो ये से कैंसिल हो गया, फिर भी माइनस का 1 आएगा। ठीक है, तो ये 0 = -1। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, हंस प्रूव। क्वेश्चन 4 है लिमिट x to 0 e1/x - 1/e1/x + 1। इसको हम सोल्व करेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड लिमिट सबसे पहले लेंगे। तो राइट हैंड लिमिट के अंदर हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे a1 + h। ठीक है, तो इसमें देखो मैं आपको लिख के बताती हूँ, जैसे ये लिमिट है, लिमिट x to 0, इसमें प्लस लिया हमने a1/x - 1/e1/x + 1, तो +1 है तो यहाँ पे x की जगह क्या आएगा, a1 + h आएगा। कहीं कहीं पे हम ऐसे भी करेंगे, जहाँ पे माइनस हो गया वहाँ पे a - h ले लेंगे। ठीक है, तो अब हम लिमिट लेंगे x to 0, लिमिट लेंगे h to 0 और हम x की जगह रिप्लेस करेंगे a + h - 1/e/a + h + 1।
यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 था, x इज इक्वल टू a होता है, a इज इक्वल टू यहाँ पे हम 0 लेंगे क्योंकि x इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो लिमिट आएगी h टू 0 e 1/0 प्लस h माइनस 1 अपॉन e 1/0 प्लस h प्लस 1। तो ये आएगी लिमिट आएगी e 1/h माइनस 1 अपॉन e 1/h प्लस 1। h टू 0 लिमिट है इसमें। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये लिमिट पुट करेंगे 0 से इन्फिनिटी, h की जगह 0 पुट करेंगे, या तो आप ऐसे कर लो, वरना हम इसका एक और तरीका है कि लिमिट लेते हैं हम, इसमें से ई एच कॉमन निकाल लें, डिवाइड कर लेंगे, फिर कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर ई माइनस एच, तो यहाँ पे क्या है, ई की पावर माइनस 1/h आएगी, और ये आएगा माइनस का 1, गलत ले लिया। अगर हम इसमें से ये कॉमन निकालें ई 1/h, तो ई 1/h कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा माइनस में ई माइनस 1/h अपॉन, इसमें से भी ई 1/h कॉमन निकालें, ये आएगा 1 प्लस में ई माइनस 1/h, इससे ये कैंसिल आउट। अब इसको समझिए, यहाँ पे e माइनस 1/h, अब हम h की जगह 0 पुट करेंगे तो e की वैल्यू आएगी 1/0, 1/0 इज इक्वल टू e की पावर माइनस इन्फिनिटी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/e इन्फिनिटी, e की जो भी पावर होती है वो अपॉन में आ जाती है, तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, तो 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू होता है 0, तो हम इसकी जगह पे 0 पुट कर सकते हैं, इसकी जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये लिमिट आएगी, लिमिट हमने 0 पुट कर दी, h की जगह 0 पुट, तो यहाँ पे 1 माइनस 0 1 प्लस 0 इज इक्वल टू, हमारे पास राइट हैंड लिमिट आई है 1। जैसे हमने राइट हैंड लिमिट की थी वैसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या लेंगे, a माइनस एच लेंगे, तो लिमिट है x टू माइनस 0। अब हम क्या करेंगे, e की पावर है जैसे 1/x, x की जगह हम a माइनस एच लेंगे और माइनस 1, e की जगह हमें लेना है a माइनस एच और प्लस 1, तो इसको हम आगे सोल्व करेंगे। a की जगह हम 0 पुट करेंगे क्योंकि हमने पहले बताया था x इज इक्वल टू a होगा और a इज इक्वल टू 0, क्योंकि x की पावर, x की लिमिट हमें 0 तक दी हुई है, तो a की जगह हम 0 पुट करेंगे तो लिमिट h टू 0 e, x की 0 पुट करने पर माइनस एच आएगा, माइनस एच माइनस 1 अपॉन e माइनस 1/h माइनस प्लस 1। यहाँ से हम कह सकते हैं कि e की पावर अगर माइनस 1/h है तो वो इक्वल टू 0 होगा, तो हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, h की जगह 0, h की वैल्यू 0 पुट करने पे ये आएगा, तो हम इसको 0 पुट करेंगे इसकी जगह पे, तो लिमिट आएगी, तो ये आएगा 0 माइनस 1/0 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आई है माइनस 1, राइट हैंड लिमिट थी हमारे पास प्लस 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट आई है हमारे पास माइनस 1, तो राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट मीन्स हंस प्रूफ इट इज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन 5 है, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट शो दैट लिमिट x टू 0 x स्क्वायर साइन 1/x इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन एग्जांपल फर्स्ट की तरह है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम एप्सिलॉन और डेल्टा की डेफिनेशन यूज करेंगे। फॉर अकॉर्डिंग टू एप्सिलॉन और डेल्टा हम लिख सकते हैं कि जो 0 है उससे बड़ा होता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एक बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है पर वो 0 से बड़ी होती है, ठीक। सेकंड हमें पता है कि जो एप्सिलॉन है वो बड़ा होता है डेल्टा से, या इसके इक्वल होता है, इक्वल या उससे बड़ा होता है डेल्टा से। तो अब जो ये एप्सिलॉन है ये 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। एप्सिलॉन एक बहुत छोटी वैल्यू है, उससे भी छोटी वैल्यू है डेल्टा, पर वो 0 से बड़ी है। ये दोनों वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, पर वैसे ये दोनों वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू होती है, ठीक है। ये क्या है, ये डेल्टा, एप्सिलॉन और डेल्टा का फॉर्मूला है, तो हमें क्या करना होता है, इसमें फंक्शन होता है, उसमें से क्या करना है, माइनस करना होता है, लिमिट उसको क्या करना है, मोड, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो 0 है उससे बड़ा होगा, क्योंकि ये फंक्शन है एक, तो ये क्या होगा, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये एक फंक्शन है, क्योंकि ये फॉर्मूला है एप्सिलॉन और डेल्टा का, और जब एप्सिलॉन और डेल्टा है वो 0 से बड़े हैं तो ये भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो इसको हम मान लेते हैं ये एक फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास फंक्शन, गिवन है हमारे पास फंक्शन, ये फंक्शन रहा, तो हम फंक्शन लिख सकते हैं, हमारे पास ये फंक्शन है, ये हमें लिमिट दी हुई है, फंक्शन है एक्स स्क्वायर डॉट साइन 1/x। एक्स हमारे पास क्या है, 0, तो हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0। इसको हम लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको लेते हैं सेकंड, ये क्या है, लिमिट है हमारे पास, ये हमारे पास लिमिट है। तो फॉर एप्सिलॉन एंड डेल्टा डेफिनेशन, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूले के अंदर हम ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास एल है और ये हमारे पास फंक्शन एक्स है। तो हमारे पास फंक्शन एक्स में अगर हम पुट करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर डॉट साइन 1/x, लिमिट हमारे पास 0 है तो माइनस 0। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट साइन 1/x, इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, मोड एक्स स्क्वायर डॉट मोड साइन 1/x। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ कि x हमारे पास 5 है, तो हम 5 को यहाँ पे पुट करें तो x की वैल्यू क्या होगी, 25 आएगी, और इसको पुट करें यहाँ पे x, तो साइन 1/5। ये आगे जाके सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू इस वैल्यू से, या हम इस वैल्यू को लें, इन दोनों से क्या होगी, छोटी होगी। वो वैल्यू
या तो इसके इक्वल होगी या इससे छोटी होगी। अगर जो आंसर ये आएगा, अगर हम इसको सोल्व करें, इसका 1 आ गया, ये आएगा। अब ये दोनों अलग अलग वैल्यू है, हम इसको चेक नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर 5 किया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वैल्यू इससे ज्यादा होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, या तो इसके इक्वल होगी या इससे छोटी होगी। ठीक है, तो इसके इक्वल हमने ये लिख लिया। अब हम इक्वेशन 4 मानते हैं, इसको हम इक्वेशन 4 मानते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, फंक्शन, तो ये इक्वल टू यहाँ पे हमने फंक्शन के लिया था, ये हमने इसमें पुट किया था फंक्शन के अंदर। इस फंक्शन एक्स डिटर्मिनेंट के इक्वल आया, फंक्शन एक्स मोड के इक्वल आया मोड एक्स स्क्वायर, तो इसके अकॉर्डिंग फंक्शन एक्स हमारे इक्वल आया एक्स स्क्वायर के। क्वेश्चन में भी बताया, हमने पहले भी बताया था कि जो ये वैल्यू है ये यहाँ पे ये क्या है, 0 से बड़ी आएगा, जो भी फंक्शन आएगा वो 0 से बड़ा आएगा, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन और डेल्टा हो रही है, तो ये वैल्यू एप्सिलॉन या डेल्टा से लिख सकते हैं कि 0 से ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन से छोटी। हम ये क्या कर रहे हैं, बाय फॉर्मूला कह रहे हैं, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ये कुछ इस फॉर्म में यहाँ पे एक लाइन ऐड कर लेना कि फंक्शन एक्स क्या होगा, वो छोटा होगा एप्सिलॉन से, फंक्शन एक्स है वो छोटा होगा एप्सिलॉन से, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, तो ये क्या होगा, ये हमने लिख लिया। अब हम लेट करते हैं कि जो एप्सिलॉन है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो हम इसको लेट करते हैं कि वो इक्वल होगा डेल्टा के। हम मान लेते हैं कि एप्सिलॉन है वो डेल्टा के इक्वल होगा, तो हम यहाँ पे डेल्टा पुट कर सकते हैं, 0 इंटू 0 लेस देन एक्स स्क्वायर मोड लेस देन डेल्टा। दोनों वैल्यू अगर इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि जो हमने ये लिमिट ली थी ये क्या करती है, शो करती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर डॉट साइन 1/x। इसका मतलब ये क्या हो गया, हंस प्रूफ। 6th क्वेश्चन है, फाइंड द लिमिट इफ इट इज एग्जिस्ट x टू 0 फंक्शन x, ये हमें गिवन है, फंक्शन हमें गिवन है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे राइट हैंड लिमिट, या आप लेफ्ट हैंड लिमिट ले सकते हैं। तो हम लेते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में हम पहले लिमिट x टू 0 पॉजिटिव आएगा, तो फंक्शन हमारे पास आएगा a प्लस एच। एक जगह हम यहाँ पे ये 0 दिया तो 0 पुट करेंगे। अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं, लिमिट लगाई हमने, एक जगह 0 पुट करते हैं तो फंक्शन आएगा हमारे पास h की जगह हम 0 पुट करेंगे, तो लिमिट अगर हम लगाते हैं तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा x से छोटी वैल्यू क्या है, अगर 1 से छोटी वैल्यू आती है, 1 के इक्वल आती है, तो हमें -1 लेना है। तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1 से छोटी आएगी, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, -1। अगर हम लेते हैं लिमिट, ये हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, ये हमने राइट हैंड लिमिट निकाली है। अब लेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या लेते हैं, x इज इक्वल टू -0, फंक्शन क्या आएगा, a माइनस एच। a की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो लिमिट h टू 0 f 0 माइनस एच। अब हम पे 0 पुट करेंगे, तो अगर x क्या है, 0 से x क्या है, 1 से छोटा, तो हमें -1 लेना है, तो ये भी -1 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है राइट हैंड लिमिट की, इसका मतलब ये वैल्यू क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, हंस प्रूव। 7th क्वेश्चन है, y डू नॉट ग्रेटर इक्वल y देन 4 fx, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, प्रूव दैट लिमिट, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे प्लस में दिया तो हम लेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के अंदर हम क्या करेंगे, लिमिट लेंगे हम, लिमिट x टू 0 प्लस फंक्शन x हमारे पास ये दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टू 0 प्लस 1 फंक्शन 1 माइनस एच। और प्लस में हमें पता है हम लेंगे a प्लस एच, तो लिमिट आएगी x टू 0 प्लस फंक्शन 1 माइनस a प्लस एच। a हमारे पास यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो लिमिट h टू 0 फंक्शन 1 माइनस 0 प्लस एच। तो ये आएगी हमारे पास लिमिट h टू 0 फंक्शन 1 माइनस एच। यहाँ पे हम लिमिट 0 पुट करेंगे तो इक्वल टू 1। अब हम ऐसे ही नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर हम लिमिट लेंगे h टू नेगेटिव x टू फंक्शन x, वेयर लिमिट x टू हम लेंगे नेगेटिव, फंक्शन आएगा 1 माइनस x, हमारे पास क्या आएगा a माइनस एच लेंगे। तो अब हम यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव दी है, तो लिमिट x टू 0 नेगेटिव, लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट आएगी h टू प्रूव करेंगे, तो ये आएगा 1 माइनस, यहाँ पे अब हम 0 पुट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू दी हुई है, x था हमारे पास नेगेटिव वैल्यू थी। अगर किसी की वैल्यू नेगेटिव हो तो वो एक माइनस हो सकता है, तो 0 में से माइनस करेंगे तो -1 प्लस -0। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि कोई लिमिट है, हमने लिया x टू 0 फंक्शन, अगर किसी की भी लिमिट नेगेटिव में हो तो वो एक कम हो जाती है, पॉजिटिव में हो तो वो एस्टिक रहती है, अगर नेगेटिव में हो तो जो है उससे एक कम, तो 0 में से -1 करेंगे तो -1 आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे -1 लिया है। तो अब हम लिमिट डालेंगे h टू 0, फंक्शन आएगा हमारे पास -1 माइनस 0। ठीक है, क्योंकि अब h की वैल्यू हम यहाँ पे h है, अब हम यहाँ पे h की वैल्यू पुट करेंगे, तो लिमिट h टू 0 फंक्शन 1 प्लस 1 माइनस प्लस 0, लिमिट हमारे पास आई है 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट हमारे पास 1 थी, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 2 है, तो राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट आई है, तो हंस प्रूव कि ये इसके इक्वल नहीं है, ये हमें
क्वेश्चन 8 था इफ फंक्शन x 3 माइनस एक्स व्हेन x इज इरेशनल। जब x इरेशनल है तो हमें 3 माइनस एक्स यूज करना है, व्हेन x इज रैशनल तो हमें 2x यूज करना है। देन प्रूव दैट लिमिट x टू 0 फंक्शन x x 0 ओनली व्हेन a इज इक्वल टू 1। अगर a इज इक्वल टू 1 है वो इक्वल टू 2 आएगा, हमें ये प्रूव करना है लिमिट के अंदर। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है कि जो फंक्शन है फंक्शन x, हमें गिवन है कि जो फंक्शन x है वो 3 माइनस एक्स होगा जब x बिलोंग करेगा रैशनल नंबर पे, 2x होगा जब x बिलोंग करेगा रैशनल नंबर पे, और हमें गिवन है कि लिमिट x टू 0 फंक्शन x a इज इक्वल टू क्या है 1 एग्जिस्ट करेगा 2 इक्वल 2 के। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट है वो x क्या है 1 है, क्योंकि हमें गिवन है कि a इज इक्वल टू 1, और फंक्शन x है वो इक्वल आएगा 2 के, क्योंकि हमें गिवन है कि वो इक्वल है 2 के। अब हम लिमिट लेंगे फंक्शन x राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हम क्या लेते हैं a इज इक्वल टू +1 लेंगे, +1 लेंगे तो लिमिट x टू 0 +1 के अंदर क्या आएगा a प्लस एच, और a हमारे पास क्या है 1। अब हम रैशनल और इरेशनल में पुट करेंगे। अगर हमारे पास x बिलोंग करता है इरेशनल नंबर से तो हम 3 माइनस एक्स लेंगे, x हमारे पास है 1 प्लस एच। अगर x बिलोंग करता है रैशनल नंबर से तो x हमारे पास है a प्लस एच, x बिलोंग करता है रैशनल नंबर से। इसको आगे सोल्व करेंगे। लिमिट h टू 0 3 माइनस 1 2 माइनस एच 2 प्लस 2h, x बिलोंग्स टू, अब x है ही नहीं तो इसको कट करेंगे। अब हम लिमिट पुट करेंगे, h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 2, और ये इसमें पुट करेंगे तो ये भी आएगा 2। ये इक्वल हमें 2 के प्रूव करना था, ये फंक्शन 2 के इक्वल प्रूफ हो रहा है। हम लिख सकते हैं कि 2 है वो बिलोंग करता है कोई भी रैशनल या इरेशनल नंबर से। ये हमने प्रूव किया राइट हैंड लिमिट। अब हम करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे हम, जहाँ पे हमने प्लस एच लिया वहाँ पे हम माइनस एच लेंगे, तो हमारे पास फंक्शन है लिमिट बिलोंग करेगी x टू -1, देन फंक्शन x इज इक्वल टू लिमिट h टू 0 1 माइनस एच। जैसे हमने राइट हैंड लिमिट में फंक्शन पुट किए थे वैसे ही करेंगे। अब हम लेंगे 3 माइनस 1 माइनस एच, एक्स की जगह हम 1 माइनस एच पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस एच, एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल, एक्स बिलोंग टू रैशनल। तो अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो आएगा 3 माइनस 1 2 माइनस माइनस प्लस एच 2 माइनस 2h, यहाँ पे लिमिट h टू 0। यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट पुट करने पे ये वैल्यू आएगी 2, ये वैल्यू भी आएगी 2, इसका भी 2 है। तो हम लिख सकते हैं 2 एग्जिस्ट व्हेन x बिलोंग्स टू रैशनल एंड इरेशनल नंबर। क्वेश्चन 9 है इफ लिमिट x टू a फंक्शन x इज इक्वल टू l देन प्रूव दैट लिमिट x टू a मोड फंक्शन x इक्वल टू मोड l इट इज कन्वर्ज ट्रू इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। इसके अंदर हमें ये गिवन है और हमें इसको प्रूव करना है। तो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हम ये लिखेंगे, हमें गिवन है कि लिमिट है वो x टू a है और फंक्शन हमारे पास x है वो इक्वल टू l है, और हमें प्रूव करना है टू प्रूव कि जो लिमिट x टू a है अगर फंक्शन x पे मोड लगा दें तो इक्वल टू मोड l के आएगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब हमें जो गिवन है वो लेते हैं हम कि हमारे पास लिमिट x टू a है, तो हम x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, a पुट कर सकते हैं, तो फंक्शन आ गया a इज इक्वल टू l। अब हम बोथ साइड मोड अप्लाई कर दें, x की जगह हमने a पुट कर दिया तो हम इसको नहीं लिखेंगे, तो मोड अप्लाई करें f इज इक्वल टू a तो इज इक्वल टू l आएगा। इसका मतलब फंक्शन a इज इक्वल टू मोड l है। इसको हम लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हम राइट हैंड लिमिट से प्रूव करेंगे, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट से। तो राइट हैंड लिमिट के अंदर हम क्या लेंगे, हम लेंगे लिमिट x टू 0 यहाँ पे h मोड fx, इसके अंदर पुट करेंगे हम मोड fx इज इक्वल टू मोड l। हमें पता है राइट हैंड लिमिट के अंदर हम क्या लेते हैं, रिप्लेस करेंगे x इज इक्वल टू a प्लस एच की जगह, तो इसमें हम रिप्लेस करते हैं तो लिमिट आएगी h टू 0 फंक्शन आएगा मोड a प्लस एच मोड इज इक्वल टू, इसको नहीं लिखेंगे ठीक है क्योंकि हमें इसके इक्वल तो प्रूव करना है। तो लिमिट लेंगे हम, अब यहाँ पे h लिमिट पुट करेंगे इसके अंदर तो मोड f a प्लस 0 मोड। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में होगा मोड a इंटू मोड, और हमें बाई इक्वेशन फर्स्ट पता है कि मोड a इज इक्वल टू होता है मोड l। तो हम लिख सकते हैं कि लिमिट h टू 0 मोड f a प्लस एच मोड इज इक्वल टू मोड l, ये लिख सकते हैं। ऐसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट को प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लेंगे हम, हमारे पास लिमिट है x टू a मोड fx। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में x को रिप्लेस करेंगे a माइनस एच, तो लिमिट h टू 0 फंक्शन x की जगह हम ये पुट करेंगे तो a माइनस एच मोड।
अब हम यहाँ पे h की जगह 0 पुट कर देंगे, लिमिट पुट करेंगे तो फंक्शन आएगा एफ ए मोड, फंक्शन ए मोड। बाई इक्वेशन फर्स्ट, इसको भी हम इक्वल टू मोड एल लिख सकते हैं, तो ये भी प्रूफ हो गया। तो हम लिख सकते हैं लिमिट, तो हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टू ए फंक्शन ए माइनस एच इज इक्वल टू मोड एल। इनको हम अभी एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। हम मानते हैं कि लिमिट है वो x टू 1 है और फंक्शन x इज इक्वल टू -3x है। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसमें लिमिट फंक्शन x की 3x पुट करेंगे, तो लिमिट 3x x हमारे टू 1 है तो इज इक्वल टू मोड ऑफ -3x, क्योंकि हमें मोड अप्लाई करना है बोथ साइड। तो इसमें 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 3 और ये भी आएगा 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब कि ये सेटिस्फाई करता है। क्वेश्चन 10th है, इफ लिमिट x टू a फंक्शन x इज इक्वल टू l ग्रेटर देन 0 देन प्रूव दैट लिमिट x टू a log f(x) इज इक्वल टू log l इक्वल log लिमिट x a f(x). तो हमें सबसे पहले इसमें गिवन क्या है, लिमिट है हमारे पास x टू a f(x) वो इक्वल है और l है वो ग्रेटर देन 0 है, ये हमें गिवन है। हमें प्रूव करना है कि लिमिट है वो x टू a है log f(x), इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे कंप्लीट को, इक्वल है log l के, log l इक्वल है log लिमिट x टू a फंक्शन x के। सबसे पहले हम इसको राइट हैंड लिमिट से सॉल्व करेंगे। राइट हैंड लिमिट के अंदर हम सबसे पहले हम इसको लेंगे कि लिमिट है वो x टू a है और a हमारे पास प्लस में है, तो log f x हम लेंगे a प्लस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम a प्लस एच लेते हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये log, इसको हम आगे ले सकते हैं, फिर हम लिमिट लगाएंगे x टू a प्लस फंक्शन a प्लस एच, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं log लिमिट, लिमिट लगाएंगे h टू 0 तो फंक्शन a प्लस एच। इसमें से अब हम लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट पुट करने पे आएगा log f a। अब हमें गिवन है कि अगर हम लिमिट पुट करें, लिमिट पुट करने पे फंक्शन x है वो इक्वल टू l आ जाए और l ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे ये 0 नहीं है, 0 से बड़ा है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये log f l के इक्वल है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी f नहीं आएगा, ये यहाँ पे जो फंक्शन x है वो इक्वल टू l है, तो हम इसको इक्वल टू l लिख सकते हैं, तो ये आ गया log l, log f। ये हमें प्रूव करना था कि ये जो फंक्शन है वो इक्वल टू log l है। हमने राइट हैंड लिमिट से प्रूव कर दिया कि ये इसके इक्वल है। अब हम इसको लेफ्ट हैंड लिमिट से प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर हम क्या करेंगे, हम लिमिट लेंगे x इज इक्वल टू a, हम माइनस में लेंगे क्योंकि वो लेफ्ट हैंड लिमिट साइड है, तो log फंक्शन x इज इक्वल टू, हम log को पुट करेंगे, x की जगह हम a माइनस एच को रिप्लेस करेंगे, तो हम log को पहले लिख लेते हैं, फिर लिमिट, तो यहाँ पे हम सीधा ही h 0 लिख रहे हैं और फंक्शन लिख रहे हैं a माइनस एच। अब यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे तो ये इक्वल आएगा log यहाँ पे लिमिट पुट करने पर f a के, और f a है वो भी यहाँ पे क्या हमने जैसे लेफ्ट राइट हैंड लिमिट की थी उसके अकॉर्डिंग f a यहाँ पे l आएगा, तो ये आएगा log l। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ गए। अब हम इसको सोल्व करेंगे, log l इक्वल आ गया, अब हम इसको इसके इक्वल प्रूव करेंगे। अगर हम क्वेश्चन को ठीक से देखें तो ये है और ये हमने यहाँ पे भी प्रूव कर दिया था कि हमने ये log हम पहले ले आए थे, तो ये इसके इक्वल ही है। ये जब इसके इक्वल है तो इसका मतलब ये इसके इक्वल आ गया, तो ये भी इसके इक्वल ही आएगा। ठीक से देखें ये दोनों सेम ही है। यही हमें प्रूव करना था, हंस प्रूव।